गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले बारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बिल्कुल सेम है जैसे हम इंटीजर्स के लिए करते हैं। क्या है ये? किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हमेशा रैशनल नंबर होता है। किसी भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड 5/7 मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 3 7 ज़ा 21। ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो भी रैशनल नंबर आएगा। अगली प्रॉपर्टी है commutativity प्रॉपर्टी। commutativity प्रॉपर्टी मीन्स the multiplication of rational number is commutative। commutative मीन्स क्या है? एक्सचेंज कर दें। commutative मीन्स एक्सचेंज या परिवर्तन या चेंज हम कह सकते हैं। मीन्स एक अगर रैशनल नंबर है हमारे पास a/b और दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास c/d। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें मीन्स c/d को हम पहले लिख दें और a/b को हम बाद में लिख दें तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी सेम आएगा। ये क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। मीन्स किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स का किन्हीं भी रैशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। वो क्या है? कम्यूटेटिव मीन्स आपके ऑर्डर चेंज करने पर उनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मीन्स एसोसिएटिव से हम किससे समझ सकते हैं? वर्ड से एसोसिएशन से समझ सकते हैं। एसोसिएशन मतलब संबंध मीन्स साथ। कैसे लिखेंगे इसको? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स is associative। मीन्स मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है x/y, दूसरा रैशनल नंबर है p/q और तीसरा नंबर है s/t।
तीसरा नंबर क्या है, s बाई टी। तो हम कैसे लिखेंगे, मीन्स x बाई वाई की मल्टीप्लाई कर दें हम p बाई क्यू से, p बाई क्यू से, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करें हम s बाई टी से। ये किसके बराबर होगा, p बाई क्यू इंटू एस बाई टी, और हम x बाई वाई से मल्टीप्लाई कर दें। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, हम x बाई वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, s बाई टी के साथ, ब्रैकेट क्लोज, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे p बाई क्यू से। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिविटी। मीन्स कोई भी रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में आप अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे, मीन्स इफ इट एग्जाम्पल से समझे, इंटीजर से 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 50 इंटू जा 30। अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 इंटू 2 इंटू 5 तब भी 30 ही आएगा, और अगर हम लिखें 5 इंटू 2 इंटू 3 तब भी 30 ही आएगा। तो सेम दिस इज विथ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए एसोसिएटिव। मीन्स अगर ऑर्डर चेंज करने पर जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले हमने वीडियो में किया था एडिटिव एंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, कि किसी भी नंबर के अंदर क्या जोड़ें कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा, कि किसी भी रैशनल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। a बाई बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू 1 आ जाए, b बाई ए से। मीन्स एक इंटीजर से समझ लेते हैं कि 2 बाई 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। किससे कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 5 बाई 2 से। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 1। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स 1 इज called multiplicative identity of rational numbers। ये आप a बाई बी की जगह p बाई क्यू भी मान सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस के 3/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 7 बाई माइनस के 7 बाई माइनस के 3, 7 से 7 कट जाएगा, -3 से माइनस कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 7 बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि ओवरऑल क्या है, कि किसी भी नंबर का, किसी भी एनी रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स रेसिप्रोकल is helpful, not helpful, multiplicative inverse of that rational number which results in multiplicative identity। मीन्स
किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो हम किस में रिजल्ट क्या रिजल्ट आ जाएगा उनका मल्टीप्लिकेशन का? 1 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ था इंटीजर से कि 2 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे डिजिट से, इंटीजर से, तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी? 0। सेम अगर 0 की हम मल्टीप्लाई करें किसी भी रैशनल नंबर से तो क्या आ जाएगा? तब भी 0 ही आएगा। 2/3 की जगह अगर हम लिख दें x/y तो 0 से वैल्यू मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव को हम किससे समझ सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। मीन्स एग्जाम्पल देख लें कि पर 2 ब्रैकेट 3 प्लस में 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। 2 ब्रैकेट 3 प्लस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। क्यों? अब देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 प्लस 10, 6 प्लस 10, 16 इज इक्वल टू 16। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। मीन्स हमारे पास दिस इज विद इंटीजर्स। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, लाइक फर्स्ट इज a/b, सेकेंड इज c/d, थर्ड इज e/f। मीन्स अगर a/b को हम c/d और e/f के सम से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा? a/b को उनको डिफरेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। a/b मल्टीप्लाइड बाई a/f। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ multiplication over rational numbers. Means multiplication of rational numbers is distributive over their addition. Next है existence of multiplicative inverse or reciprocal of a rational number। अभी लास्ट पेज पे हमने किया था लाइक 2/5 का रेसिप्रोकल क्या था? 5/2। 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2। हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? 2/5 के रेसिप्रोकल को हम की पावर -2 अगर कर दें तो हम इसको 2/5 की पावर अगर -1 कर दें तो वो किसको डिनोट करेगा? रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 मीन्स अगर a/b का हमने रेसिप्रोकल निकालना है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? a/b की पावर -1। और क्या आ जाएगा? हम इसका उल्टा कर देंगे, b/a। क्या आ जाएगा? b/a। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देखा था कि किसी भी रैशनल नंबर का उसके
रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम अगर हम ए बाई बी के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल करें तब वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बाई बी का रेसिप्रोकल क्या देखा है हमने? बी बाई ए। और फिर बी बाई ए का रेसिप्रोकल, बी बाई ए को हम उल्टा कर देंगे तो ए बाई बी। मीन्स किसी भी रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल वो नंबर क्या आ जाता है? सम आ जाता है। वो नंबर क्या आ जाता है? इटसेल्फ। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर इज नंबर इटसेल्फ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। रैंडम पार्ट्स हम करेंगे बच्चों। बाकी एक्सरसाइज का मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x multiplied by y is equal to y multiplied by x by taking, पहला पार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू माइनस के 1/3 और y इज इक्वल टू 2/7 रखेंगे। x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू माइनस के 1/3, वाई की वैल्यू 2/7। किसके बराबर है? y की वैल्यू 2/7, x की वैल्यू माइनस के 1/3। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस के 2/21 और इधर से भी माइनस के 2/21। ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट देख लेते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, मीन्स ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? x इंटू वाई और y इंटू एक्स। ये भी आप लोगों ने देखना है। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, कौन सा है? x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड बाई टेकिंग। इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड का में एक पार्ट 0 है तो वो ईजी हो जाएगा। थर्ड पार्ट कर देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 5 माइनस के 4 एंड z इज इक्वल टू माइनस के 7/5। x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स की वैल्यू रख देंगे 1/2, y 5 माइनस के 4, डिनोमिनेटर माइनस का 4 है, ऊपर ले जाएंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 5/4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 7/5। x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, इनटू में z की वैल्यू रख देंगे माइनस के 7/5। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7/4 माइनस के 5/8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 7/5। 7/8, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 7/8। ये होगी हमारी वेरीफाई प्रॉपर्टी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम देख लेंगे। ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? एसोसिएटिविटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी।
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x into y plus z is equal to x into y plus x into z by taking, पहला पार्ट देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस के 3/7, y इज इक्वल टू 12/13 एंड z इज इक्वल टू माइनस के 5/6। वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू रखेंगे माइनस के 3/7 ब्रैकेट 12/13 प्लस माइनस के 5/6 इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस के 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 12/13 प्लस माइनस के 3/7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 5/6। सोल्व कर देंगे इसको। एलसीएम ले लेंगे। 78 72 माइनस 65, 6 से डिवाइड करेंगे 13, 13 5 जा 65, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 36 डिवाइडेड बाई 91 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 42 माइनस के 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 72 माइनस के 65 7 डिवाइडेड बाई 78 इज इक्वल टू माइनस के 36 बाई 91 प्लस में 15/42 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 21 डिवाइडेड बाई 7 8 जा 56 7 7 जा 49 और 5 54 इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 546 91 से डिवाइड करेंगे 6 36 6 जा 216 प्लस 42 से डिवाइड करेंगे 13 13 जा 195 माइनस के 21/546 इज इक्वल टू माइनस के 1 2 माइनस के 21/546। ये आ गया हमारा आंसर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये आ गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर देयर एडिशन टू सिंप्लीफाई। यूज द distributivity property of multiplication of rational numbers over their addition to simplify। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था? a बाई बी इंटू सी प्लस डी प्लस ई बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस a बाई बी इंटू ई बाई एफ। यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया है उसी तरीके से हमने सोल्व करना है। पहला पार्ट हम देख लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 35/24 प्लस 10/1। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 35/24 प्लस 3/5 इंटू 10/1 कट कर देंगे। 5 7 जा 35, 3 8 जा 24, 5 2 जा 10, क्या आ जाएगा? 5/8 प्लस 6
एलसीएम ले लेंगे 8, 5 प्लस में 8 6 जा 48, 53/8 इज आवर आंसर. Sorry, this is 7. 5 7 जा 35. 5 7 जा 35. Answer is 55/8. Next question है, find the multiplicative inverse. Find the multiplicative inverse or रेसिप्रोकल. पहला पार्ट है 9. पहला पार्ट है 9. 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9. सेकेंड माइनस के 7, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-7 या माइनस के 1/7. थर्ड 12/5, इसका उल्टा कर देंगे 5/12. तो इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आप लोग देख लेना. अगला क्वेश्चन है 6th. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स. कुछ आप लोगों को एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है. ये आप लोग कर लीजिएगा. 7th भी फर्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. 7th क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वैसे ही करवा देते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. मीन्स एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मीन्स माइनस के 2/3 और 2/3 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4/9, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव. थर्ड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए पॉजिटिव. इज ऑलवेज ए पॉजिटिव. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. फोर्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर. सपोज पॉजिटिव रैशनल नंबर इज 5/7. इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 7/5. वो भी क्या हुआ पॉजिटिव. फिफ्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर. द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 7/5, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 चाहिए. रिजल्ट के अंदर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट है 6th. जीरो हैज़ खालिस्तान रेसिप्रोकल. जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है. जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल नंबर्स. 7th पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ए 1. इज ऑलवेज ए 1. 8th पार्ट है द numbers dash and dash are their own रेसिप्रोकल्स. मीन्स कौन से ऐसे दो नंबर है जो स्वयं और उसका रेसिप्रोकल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं. 1 एंड माइनस के 1 जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. 9th पार्ट है इफ ए इज reciprocal of B, then reciprocal of B is
ए। मीन्स ए का उल्टा क्या है, बी, तो बी का उल्टा क्या होगा, ए। 10th पार्ट है, द नंबर 0 इज द खालिस्तान द रैशनल रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। मीन्स 0 किसी का रैशनल नंबर है, 0 किसी का रेसिप्रोकल नंबर है, नो। 11th पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/a इज a। मीन्स 1/a को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू आ जाए 1, a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। 12th पार्ट है, 17 इंटू 12 का रेसिप्रोकल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 का रेसिप्रोकल माइनस डैश मीन्स 12 का रेसिप्रोकल। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में भी सेम मल्टीप्लाई करनी है एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स। यू ट्राई योर सेल्फ। एक्सरसाइज का लिंक मैं आप लोगों को कमेंट में डाल दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।